शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। 4p² माइनस में 9q²। तो इसके लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठती है आप देखिए। क्या है ये? a² माइनस में b²। a² माइनस में b²। हाँ जी, a² माइनस b²। दिस वन क्या है ये? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो सबसे पहले हमने ये समझ में आया कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है। अब हमें क्या है, इसको अप्लाई करना है। किस तरह से करेंगे? 4p² को हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। गुड। 9q² को हम 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, a² माइनस b²। अब आप कर सकते हैं इसको यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, चलिए करते हैं। a क्या है? 2p, b क्या है? 3q। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम उनका डिफरेंस शुरू करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपका हो गया आंसर, है ना? सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का 63a² माइनस में 112b²। क्वेश्चन नंबर 2 ही इन्होंने इस तरह से दे दिया कि बच्चा देख के डर जाए कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने। देखिए, आप इससे डरो मत, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हमें मालूम है कि 63 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 112 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बट अब ये देखिए 63 और 112 में क्या कॉमन हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम देखें इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 63 एंड 112 दोनों ही 7 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम इसमें से 7 कॉमन लेंगे। 7 9 जा 63 एंड 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी कि 16 7 जा 112। ये आपका आ गया नंबर। यानी कि जो हमने कैसे इसको सिंपल कर लिया, 9a² माइनस 16b²। आप देख सकते हो 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 4 का। तो अब 7 को आप एज इट इज लिखते रहिए और इसको हम लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस में 4b होल स्क्वायर। अब हो गया इजी क्वेश्चन, बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो 7 को एज इट इज लिखिए। फर्स्ट ब्रैकेट में 3a प्लस 4b एंड सेकेंड ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। a² माइनस b² आपने लगा दी आइडेंटिटी और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। 49x² माइनस में 36, इसे हम किस तरह से करेंगे? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो 79 है वो 7x का होल स्क्वायर है। आप देख रहे हो सभी में सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, a² माइनस b²। और ये 6 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर्स आपको अच्छे से लर्न होने ही चाहिए। तो ये आपका हो गया a² माइनस b², a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं हम। 16x5 माइनस में 144x3। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। 16x5 माइनस 144x3, यहाँ पर आपका 16 और 144 तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बावजूद भी हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से x⁻³ है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, 5 भी ऑड नंबर में पावर हो गई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से हम। 16x⁻³ से दोनों डिविजिबल है, तो हम 16x⁻³ लेंगे। तो यहाँ से आपका आएगा x² और यहाँ से आएगा 16 9 जा 144। ये कैसे करते हैं आप देख सकते हो आराम से। 16x5 डिवाइडेड बाय
16x3, तो 16 से 16 कट गया, ये कितना आएगा x⁻², यानी कि हमने 16x³ कॉमन लिया तो x² आ गया, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। 16x³ x का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 16x³ x + 3 x - 3। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, बहुत ही सिंपल है। अगला करते हैं 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट है L + M होल स्क्वायर माइनस में L - M होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, L + M को हम अगर A एज्यूम कर लेते हैं और L - M को B एज्यूम कर लेते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, A² - B² = A + B, A - B वही सेम आइडेंटिटी है। लेकिन हमने क्या किया है, एल के वहां अभी तक हमारा क्या था कि सिंगल सिंगल टर्म्स आ रही थी, अभी तो L + M एक हो गया, L - M एक टर्म है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ही ऐड करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं, और सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, L माइनस का हो जाएगा, और जो -M है वो प्लस का हो जाएगा। क्या ये आपको स्टेप क्लियर हुआ? मैंने क्या किया है, ये पूरा A ले लिया, ये पूरा B ले लिया, तो A² - B² कितना हो गया, A + B, A - B। A क्या है हमारा ये, B क्या है ये, दोनों को ऐड किया, सेकंड ब्रैकेट में A में से B को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L - M का क्या हो जाएगा, -L + M। ठीक है, चलिए M से M कैंसिल हो गया, यहाँ L से L कैंसिल हो गया, तो L + L 2L ब्रैकेट में, M + M 2M ब्रैकेट में। अब दोनों के बीच में क्या कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4LM, 2 × 2 = 4, L × M LM, और दिस इज द आंसर। आई बात समझ में? शाबाश। अब हम करेंगे 6th पार्ट। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। 6th पार्ट है आपका 9x² y² - 16। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 9x² y² को हम 3xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरी गुड, सिंपल। 16 को 4 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, वही वापस A² - B²। फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को ऐड किया, एंड सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, एंड दिस इज द आंसर। सो सिंपल। आइए 7th पार्ट पे, इसी तरह से आपको करते जाना है, करते जाना है। x² माइनस में 2xy + y² ब्रैकेट क्लोज एंड -z²। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये हमारी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो, x² - 2xy + y², या इसको हम ऐसे लिखते हैं A² - 2ab + b²। किसके इक्वल है बेटा ये, A - b होल स्क्वायर। किसके इक्वल है ये, A - b होल स्क्वायर। तो हम इसको x - y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में z², z को ब्रैकेट में रख लीजिए। आप यहाँ पे लिख सकते हो कंपेयर कर, हमने कंपेयर लिख लो या यूजिंग कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, x - y का होल स्क्वायर माइनस में z²। अब ये क्या है, a है पूरा, और ये क्या है पूरा b, तो A² - b² क्या होगा, a + b, एंड सेकंड ब्रैकेट में a - b। तो x - y a है, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को ऐड करेंगे, एंड सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
और इसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना कुछ ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका 7th पार्ट भी हो गया। अब है आपका 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। (25a²) माइनस में 4b² प्लस 28bc माइनस में 49c²। ठीक है, 25a² माइनस में 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। देखो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ हमारा जो a² है ये बेचारा अकेला लग रहा है, क्योंकि b² c² और bc, यानी कि ये एक फैमिली बन गई है। ठीक है, और ये a² बेचारा अकेला रह गया है, तो हम इसको अकेले ट्रीट करेंगे और इनको एक साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4b² माइनस 28bc प्लस 49c²। अब कुछ समझ में आया? फिर ध्यान से देखते हैं, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ है आपका 4b², इसे 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ ये है 7c होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है 2b और b क्या है 7c। कंपेयर करिए, क्या ये इसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई टू 4b, 4 मल्टीप्लाई 7, 28bc। बिल्कुल सही, हमने इसको ब्रेक किया है, बिल्कुल सही हमने इसके फैक्टर किए हैं। तो हम इसको 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया, ए 5a क्या हो गया, a² और ये आपका हो गया 2b माइनस 7c। ये 5a हो गया, 2b माइनस 7c को हमने b ले लिया। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी। आपको यहाँ इन्हीं को पहचानना है कि बड़ा है तो डरना नहीं है। 2b माइनस 7c दो टर्म्स हो गई, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सिंगल टर्म में ही लेंगे। कैसे, 5a a हो गया, 2b माइनस 7c b हो गया, आइडेंटिटी आपकी हो गई a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी। तो अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, एंड सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड दिस इज द आंसर। एक स्टेप और हम इसके आगे कर सकते हैं, 5a प्लस 2b माइनस 7c, एंड सेकंड ब्रैकेट में 5a, ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो इसे हम ओपन करेंगे, माइनस 2b प्लस 7c, और दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसको बार बार करिए, ध्यान से देखिए।